Hello, this is SKB and you are watching महिंद्रा इंग्लिश हब। अब देखिए बाबू कैसे हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। मैंने लिखा ट्राई, उसके बाद मैंने लिखा टू, उसके बाद मैंने लिखा V1, उसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट। देखिए देखने में छोटा सा स्ट्रक्चर लग रहा होगा लेकिन बहुत मजेदार ट्रांसलेशन अब बनाएंगे इसके सहायता से। लिखे ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। क्या इसका हिंदी होगा बाबू? समझने की कोशिश करो। अब हम मान लीजिए कि आपको एक ट्रांसलेशन बना दिया, समझने की कोशिश करो। आप इस पर चाहें तो बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वहां जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो देयर, क्लास अटेंड करने की कोशिश करो, ट्राई टू अटेंड द क्लास। अब इसमें एक और ट्रिक हम लोग बढ़ाएंगे, जानते हैं क्या? इस ट्राई लिखे ना तो ट्राई बाबू टू, अब बी या बिकम, अब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब पहले हम आपको बता चुके हैं मेरे बाबू कि एन से नाउन, ए से एडजेक्टिव। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा, कोशिश करो बी या बिकम, बनने की। क्या बनने की? मैंने बोला एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। अब देखिए यहाँ पे बाबू क्या लिखे, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर लिखेंगे कि ट्राई, फिर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे बी या बिकम, और उसके बाद लिखेंगे ए गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। अब चाहे तो इस पर आप बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। भारत के एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो, ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है क्या भाई? एक अच्छे विद्यार्थी बनने की कोशिश करो तो ट्राई टू बिकम या ट्राई टू बी a good student. So many translation you can make with the help of this structure. Next one, just see. अब देखिए अगला वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे। तो आगे जब डेवलप करेंगे बाबू तो देखिए मैंने बताया था कि दो का दो अंग्रेजी होता। अब क्या कीजिए ना कि यहाँ पे हमने लिखा लेट, और आपको बताया था कि मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। अब हम यहाँ पे लिखे कि मुझे कोशिश करने दो। देखिए भाई ये सब यूटिलाइज किया जाता है, ये जनरल। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे तो कभी भी अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो एक्चुअली एट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर जनरल स्ट्रक्चर। I think small structure you have to complete. After that you can also speak in English. Otherwise there is no possibility. Why? Who else will be available to talk with you? No one, na? Yani if you want to talk, or if you want to become a fluent speaker, you have to talk yourself. I will suggest only, I thus want to create environment. If thus if will be also continue watching this video, you will learn English, how to speak nicely and how to act impress everywhere. Anybody thus if you want to talk in English, you cannot feel bored. Why? It's not hobby, it's a need. Wherever you will go, you'll find the importance of English. That is why that's I am telling. बाबू बीच बीच में मैं क्यों 2-4-5 लाइन आपके सामने बोल देता हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सके। फिर आगे बोलेंगे प्योर इंग्लिश में ही बोलेंगे और प्योर इंग्लिश मीडियम में ही क्लास चलेगी। लेट मी ट्राई, मैंने बोला कोशिश करने दो। अब मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा, टू जोड़ दिया, उसके बाद V1 जोड़ दिया, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। कहे मुझे अंग्रेजी बोलने की कोशिश करने दो, तो मैंने लिखा लेट मी और ट्राई टू, उसके बाद स्पीक इंग्लिश। अब बाबू इस पर चाहे तो अब जितना चाहे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। कह रहे कि मुझे एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करने दो, तो लेट लिखेंगे, मी लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, टू लिखेंगे। अब बाबू बी या बिकम, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं बिकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। आप जानते हैं इनसे नाउन या एडजेक्टिव। मुझे अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करने दो, तो यहाँ पे कहेंगे कि लेट मी ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। तो बाबू देख रहे हैं ना,
है तो छोटा छोटा स्ट्रक्चर, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बेस पर आप सीख गए होंगे। अब अगला जो ट्रांसलेशन है बाबू, जरा देख लीजिए किस तरीके एकदम छोटे छोटे ट्रांसलेशन को लेके चल रहा हूं ताकि आपको अंग्रेजी सीखने में प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद जब हम लोग चले तो देखिए ना, कहे कि V1 प्लस एंड आप प्लस कर दिए V1। अब इसमें देख रहे होंगे कि V1 क्या है, हाँ V1 क्या है, ये तो कंजंक्शन है, जोड़ने का काम क्या है, जाओ और खाओ। मैंने ऐसे बोला कि जाओ और खाओ, ठीक है, जाओ और खाओ। मैंने कहा लिखो और पढ़ो, कह रहे हैं कि बाबू जाओ और पढ़ो। अब इस तरीके से बोलेंगे तो पहले तो V1 हो गया, देख रहे हैं ना कि यहाँ पे गो हो गया, और उसके बाद एंड हो गया, और खाओ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ईट हो गया। गो एंड ईट, जाओ और खाओ। गो एंड रीड, जाओ और पढ़ो। गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ। तो इस तरीके से भी हम ट्रांसलेशन को डेवलप करते हैं। अब देखिए जैसे सिंपल स्ट्रक्चर, नाउ परमिट लगा देंगे, ठीक है, नाउ परमिट, और यहाँ पे दे देंगे ऑब्जेक्ट, नाउ परमिट मी, यहाँ पे दे देंगे अस, जो भी होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद टू लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहीं भी हैं सिंपल सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, तो नाउ परमिट मी टू गो। ऐसे बाबू नाउ अलाउ मी टू गो भी बोल सकते हैं। आप पूछिए कैसे, तो यहाँ पे मैं बता दूं एक बात कि जब भी देखिए, जब कहने का मतलब है कि जब लिखित अगर कोई चीज परमिशन की बात होती है तो परमिट का प्रयोग करते हैं, और अगर ऐसे ही बिना लिखित की बात होती है तो हम लोग अलाउ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हम लोग उतना डिफरेंट नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि बाबू हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, अभी शुरुआती दौर में है, और शुरुआती दौर में है तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि ये तो स्ट्रक्चर हम लोग छोटे छोटे सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमें स्ट्रक्चर डेवलप करना है और ट्रांसलेशन बनाना है, तो कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे? एकदम छोटे छोटे ट्रांसलेशन की बात बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला एक एक कप चाय हो जाए। देखिए ये आप बोलचाल में प्रयोग करते हैं कि नहीं? अभी बाबू कोई चैप्टर मैंने शुरू नहीं किया है, बस आपको बेसिक देंगे। अब उसके बाद एक एक चाय, देखिए एकदम आराम से बना लीजिए, हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं एक एक पेप्सी हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे आ पेप्सी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पेप्सी, एक एक पेप्सी, यानी हैव अ पेप्सी। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को डेवलप करेंगे। यही रहता, कहते हैं कि एक रिक्शा ढूंढ कर लाओ। देखिए हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं कि नहीं, एक रिक्शा ढूंढ कर लाओ, एक रिक्शा ढूंढ कर लाओ। तो बाबू जब इस तरीके का रहेगा तो क्या करोगे, तो इसमें हम लोग फेच आउट का प्रयोग करते हैं, फेच आउट अ रिक्शा, फेच आउट अ रिक्शा। अब सोच रहे होंगे ऐसे क्यों बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो जुबान पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो बाबू नहीं बन पाएगा। क्योंकि कुछ तो होता है टेंस पर आधारित और कुछ होता है आपके कॉमन सेंस पर आधारित। तो जो कॉमन सेंस पर आधारित होता है वही आपके लिए टफ होता है। मैंने बोला मेरा एड्रेस ढूंढ दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेस आउट, ठीक है, माई एड्रेस, ठीक है। अगर चाहें तो बाबू हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मेरा पता बता दीजिए, तो यहाँ पे बोलेंगे फाइंड आउट माय एड्रेस, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस को डेवलप करते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए क्या होता है, अब देखिए छोटा सा शब्द मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ए फैन ऑफ मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आउट ऑफ मैं लिख रहा हूं, ऑफ कोर्स, और आपके सामने मैं लिख रहा हूं ऑब्वियस। अब देखिए, या ऑब्वियसली भी बोल सकते हैं। अब देखिए, देखने में आपको लग रहा होगा छोटा सा शब्द, लेकिन बहुत आसानी से इसे हम ट्रांसलेशन सीखे। अब क्या शाहरुख खान का फैन है? यू आर फैन ऑफ शाहरुख खान। आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं, यू आर फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। अब क्या है कि चाहे कि अगर आप कंफर्म नहीं हैं तो बाबू आप परहैप्स का प्रयोग कर सकते हैं। परहैप्स का हिंदी होता है शायद। अब इसके पहले आप लगा दीजिए कि परहैप्स, शायद, जब नहीं पता है कि वो जो है शाहरुख खान का फैन है अमिताभ बच्चन का फैन है, परहैप्स। मैंने बोला परहैप्स यू आर सुनील, नो या आई एम नो सुनील, आई एम अनिल, ओके ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोले परहैप्स यू आर ए टीचर, बोले कि नो या आई एम नॉट टीचर, एक्चुअली आई एम ए डॉक्टर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जब आपको पता नहीं हो और किसी से कुछ पूछना हो तो परहैप्स लगा करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन फैन ऑफ का मतलब जानते हैं क्या होता है बाबू? आशिक, आशिक, ओके। आउट ऑफ के बाहर। मैंने पूछा आपके पिताजी कहाँ हैं,
तो आपने बोला ही इज आउट ऑफ बिहार, वो बिहार के बाहर है, मतलब बिहार में नहीं है। बोले आपके पिताजी कहाँ हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया आउट ऑफ होम, मतलब घर पर नहीं, घर के बाहर है। और ये ऑफ कोर्स क्या होता है बाबू, जैसे मैंने पूछा कि क्या आप अमिताभ बच्चन के फैन है, तो आप बोले ऑफ कोर्स आई एम फैन ऑफ कोर्स का हिंदी होता है बच्चे बेशक, आई एम फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। ठीक है बाबू, क्या करेंगे अब देखिए, फैन ऑफ आशी, आउट ऑफ के बाहर, फैन ऑफ आशी, आउट ऑफ के बाहर, ऑफ कोर्स बेशक, ऑब्वियसली जाहिर है। अगर आप यहां पे लिखना चाह रहे हैं कि जाहिर है कि, अब मैंने बोला आर यू फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, ऑब्वियसली आई एम फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। मैंने पूछा परहैप्स यू आर ए डॉक्टर, बोला नो यार आई एम नॉट ए डॉक्टर, एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर। मैंने पूछा इस तरीके से आर यू फैन ऑफ शाहरुख खान, बोला ऑफ कोर्स आई एम फैन ऑफ शाहरुख खान, ऑब्वियसली आई एम फैन ऑफ शाहरुख खान। परहैप्स का हिंदी होता है आपका शायद। अब एक बार देख लीजिए, सब सेंटेंस एक दूसरे से ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मिक्स्ड अप करके बोलते हैं कि नहीं। तो बाबू एक चीज समझना है कि इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश it is most necessary to cram, memorize, remember 10 words meaning at least daily, and if this will mention the routine, after that you can learn, and you will think about that, when will I become a fluent speaker? You will become a fluent speaker one day, but you'll think about that, what is the reason behind it, I am not able to speak in English. तो बाबू here is no environment, and if you will get environment, you will speak fast in English, no problem at all. But I want to suggest you 10 words meaning at least daily you have to memorize, you have to remember, you have to cram, then you can improve in English. Otherwise, a lots of people that have a dream, I that will become a fluent speaker, but even if this will see about that 2 or 3 lines he is speaking, after that you have been forgetting. But it is very tough continually, how can I speak in English? I that will make you learn how to speak continually in English. And if you want to become a like Bharti ji, so actually if I will suggest, then you have to support, and if you are not going to follow my suggestions, so I think you cannot become a fluent speaker. अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो बाबू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।